हमारे समाज में, हमारे प्रदेश में और हमारे देश में कुव्यवस्थाओं का दौर है। व्यवस्था हर स्तर की, चाहे वो रोज़गार की हो, पलायन की हो, भ्रष्टाचार की हो, बुनियादी सुख सुविधाओं की हो, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार की बात करें, नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी सुधार हैं, वो सुधार तभी हो सकते हैं जब हम सभी समाज के लोग, चाहे वो पूर्व सैनिक हो, चाहे वो जन सैनिक हो, एकीकृत हों। आज इसी बात को लेके हमने गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में मिल के समन्वय बैठक की है, जिसमें उत्तराखंड के खास तौर पर देहरादून और हल्द्वानी के कुछ मुख्य पूर्व सैनिक संगठन, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस और कुछ सामाजिक संगठन जैसे पेंशनर संगठन, साथी संगठन, इंजीनियर्स डिप्लोमा संगठन, क्रियाशाला समिति, अन्य सामाजिक संगठनों के इस संगठित रूप से जन सैनिक संगठन एकजुटता अभियान की शुरुआत की है, जिसके मुख्य संयोजक ब्रिगेडियर सर्वेश दत्त डंगवाल जी हैं, जो कि देहरादून से हमारे बीच हल्द्वानी में आए हैं। और इस पूरे आयोजन को हमने किया है। इस अभियान का सह संयोजक मैं एक्स असिस्टेंट कमांडेंट आरपी सिंह हूँ। और आज ही इस सभा में हमने इस व्यवहारिक और नेतृत्व निर्देशिका किताब का भी विमोचन किया है। इस किताब का जो है यहाँ पर मेरे भाई सह संयोजक आरपी सिंह ने इसका पुनः विमोचन कराया। इसका विमोचन देहरादून के प्रेस क्लब में हो चुका था, लेकिन क्योंकि मैं पहली मर्तबा जो है इस पुस्तक को जो है कुमाऊं मंडल में लेकर के आया, तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि इस सभा में जितने भी सभासद उपस्थित हैं उनकी जानकारी हेतु जो है मैं इस किताब का जो है पुस्तक का मैं पुनः जो है विमोचन करूं और उनको इसके विषय में जो है वो विस्तार से जानकारी दूं कि इस किताब को, इस पुस्तक को, जिसको कि मैं स्मारिका बोलता हूं, इसको लिखने का मेरा मकसद क्या है। ये विशेषता जो है ये एक नेतृत्व निर्देशिका है और इसके अंदर जितने भी मेरे लेख हैं, मेरे अनुभव के आधार पे जो हमारा पूर्व सैनिक समुदाय है उसके अंदर जो नेतृत्व गुण, कौशल, दक्षता जो है उसको जो है और सक्षम बनाने के लिए, उसको और तीव्र बनाने के लिए, उसको और सार्थक बनाने के लिए मैंने अपने अनुभव से जो है लेख लिखे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये समुदाय जो है एक बहुत विशाल समुदाय उत्तराखंड के अंदर, जिसकी संख्या जो है लगभग जो है वो 1,75,000 से अधिक है, उसको जो है अपने जो नेतृत्व के गुण हैं जो उन्होंने अपने सैन्य जीवन के सेवारत काल के दौरान जो हैं उन्होंने अर्जित किए थे, उनको कहीं ना कहीं जो है उन्होंने जो है वो त्याग दिया है या उसमें जो है जंग लग गया है या उन गुणों की धार जो है वो खुंडी हो गई है। तो उनको प्रेरित करने के लिए एक उत्प्रेरक के तौर पे, एक मार्गदर्शक के तौर पे, संरक्षक के तौर पे मैंने उन सारे गुणों का जो है इसमें आकलन करते हुए और उसका जो है विश्लेषण करते हुए उनको इसको जो है पुनः जो है अपने व्यक्तित्व में, अपने चरित्र में जो है इसको विस्थापित करने के लिए और अपनी धार को तेज करने के लिए मैंने आग्रह किया है। और मैं ये पूरी उम्मीद करता हूँ कि यदि वो ऐसा करते हैं, इस पुस्तक का, इस स्मारिका का अध्ययन करते हैं, तो उनको अवश्य इसके अंदर ऐसे कुछ गुण मिलेंगे या ऐसे उनको रत्न मिलेंगे जिन रत्नों को जो है अगर वो अपने जीवन के अंदर जो उनका सेवानिवृत्त जीवन है उसमें अपनाकर अपने संगठनों के अंदर जो है उनको जो है और उनका विस्तार करें, उनको व्यापक बनाएं, तो हम एक बहुत ही सशक्त और एक कारगर एक संगठन बन सकते हैं। और मैं इस पुस्तक के माध्यम से अपने पूर्व सैनिकों का जो है उनकी विचारधारा का मैं सशस्त्रीकरण करना चाहता हूं, जिसको हम वेपनाइजेशन बोलते हैं, वेपनाइजेशन ऑफ थॉट। जिस दिन वेपनाइजेशन ऑफ थॉट हो जाएगा, ये विचारधारा उनके अंदर जो है अच्छी तरह से जो है वो गढ़ जाएगी, तो फिर जो है हम संगठित होकर के उत्तराखंड के स्वाभिमान को हम पुनर्जीवित कर सकते हैं और उत्तराखंड को जो है हम परिवर्तित कर सकते हैं। ये मेरा कहना है। यहाँ पर एक सामाजिक सौहार्द को बनाते हुए कुछ पूर्व आर्मी के अधिकारी और सैनिकों का समागम था एक तरीके से। यहाँ पर बहुत अच्छा लगा कि सब लोग इस राज्य की दुर्दशा को लेकर चिंतित है। उसी चिंता को लेकर एक मंथन चल रहा है
कि 25 सालों में उत्तराखंड जर्जर हो चुका है, पहाड़ ग्लेशियर टूट रहे हैं, बेरोजगारी चरम पे है, महिला शोषण में नंबर 1 राज्य आ रहा है, बेरोजगारी में नंबर 1 हो चुका है। तो इसी मंथन को देख रहे हैं कि हम नया क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारे संगठनों के यहाँ पर लोग आए हैं। इनका मानना है इस राज्य की दुर्दशा हो चुकी है, इस दुर्दशा से उभरने के लिए हमें कुछ नया करना होगा। इसी को लेकर यहाँ पर ये समागम था। सैनिकों द्वारा जन सैनिक एकजुटता मिशन के तहत उन्होंने काम करना शुरू किया है और जिस तरह का भ्रष्टाचार देश में हो रहा है, राज्य में हो रहा है, प्रत्येक प्रदेश में हो रहा है, उसके लिए अगर सैनिक सबको एकजुट करके ये लड़ाई लड़ना शुरू करते हैं तो ये हमारा सौभाग्य होगा, क्योंकि सैनिक ही एक परिवर्तन ला सकते हैं। आम आदमी की इतनी हैसियत नहीं बची है इस सरकार के अंदर कि वो आंदोलन करें, उसको कहीं बंद कर दिया जाता है, कहीं मौजूद उसको फांस कर बांध दिया जाता है। लेकिन सैनिकों के सामने ये सरकार घुटने टेक देगी, ऐसा हमें उम्मीद है और हमें ऐसा लगता है कि यह इनका जो मिशन है वो कामयाब होगा और हम लोग इनके कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। राष्ट्रीय महासचिव हूँ और यहाँ पर मैं पूर्व अपर सचिव लोकायुक्त भी रह चुका हूँ और इलेक्शन मैंने 2024 में एमपी का लड़ा था। तो यहाँ पर इन्होंने जो बनाया, मुझे बुलाया है सैनिकों के लिए। मैंने उनका सैनिकों का एक ऐसा जज्बा होता है जो कि निष्पक्ष होकर के अच्छा कार्य करते हैं और उनके अंदर साहस भी असीम रहता है और वो हो सकता है उत्तराखंड के को एक नई दिशा दे सकें। तो ऐसे व्यक्तियों का जो भी इस उत्तराखंड को सही दिशा की ओर ले जाना चाहता है और उसको सुरक्षित रखना चाहता है, मैं उन सब के साथ हूँ और मैं उन सब जगह उनका सहयोग करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और मैं आरपी सिंह साहब का और हमारे डंगवाल साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया और मैंने अपनी राय को रखा। धन्यवाद।